कहाँ करेंगे? अपने अपने घरों में करेंगे। योग करेंगे, विद्यालयों में शनिवार को होता है। करना और करवाना, सीखना और सिखाना है जीवन भर। बोले भारत माता की। बहुत अच्छे, इसके लिए धन्यवाद। आइए खड़े होकर के जाने वाले आसन। इस तरह से दाएं पैर को उठाएंगे और बाएं पैर में से मोड़ेंगे, हाथ को भी मोड़ेंगे। गरुड़ासन। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, करो कोशिश। हिलेंगे डुलेंगे नहीं। हाँ, आवाज क्या है? केवल मुस्कुराना है, बोला हंसना नहीं है, मुस्कुराना है। दांत नहीं दिखना चाहिए। नाक से हमेशा श्वास लेना, ठीक है? हाँ, बोले भारत माता की जय। आइए खड़े होकर हो गया। बैठकर किए जाने वाले आसन आपके बीच में हमारे आदरणीय अटल जी बताएं। बैठकर किए जाने वाले आसन तो हाँ, पेट के बल लेटेंगे। बैठकर वाला हो गया है। चलिए थोड़ा सा विश्राम। हाँ, बातें नहीं। और इस तरह से जो करते हैं उसको कहते हैं बालासन। इस तरह सभी बहुत अच्छे से करेंगे। सबका वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है? उसके बाद सबको YouTube में मिल जाएगा। सावधान, मैंने निवेदन जो गलत करेगा है, बात नहीं करें, ध्यान से सुनना है। जितना बनता है उतना करें। जो किसी को कुछ बात करना है तो आपके लिए अवसर दिया जाएगा, बात कर सकते हैं। अभी आप लोग बात करेंगे कौन सुनेगा? मैं बोल रहा हूँ, आप कुछ भी बोलेंगे तो चलिए। मकरासन, ध्यान से देखकर सुनो। मकर एक एक पर कम करें, अच्छा करें, ठीक है ना? हम बोले काम और दोनों पे ठीक है। इसके बाद चल भाषा है, दोनों हाथों को इस तरह से पैर करके जाना है और एक एक करके पैर अलग से बहुत दोनों पैर को एक साथ वापस। एक हाथ कमर के ऊपर, दूसरा हाथ सम। इस तरह उठाइए। हाँ, हमारी ओर ध्यान रखना। जो कहा जा रहा है उसको ध्यान से सुनना। बायां हाथ ऊपर, दायां पैर ऊपर और हाथ कमर के ऊपर रहेगा। बहुत सुंदर, अच्छा प्रयास। अब दोनों हाथ को ऐसे पकड़िए पीछे तरफ, कमर के ऊपर और सिर उठाइए। कोशिश करो। देखिए, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपका जीवन आपके हाथ में है। सुनो सबका, करो अपने हिसाब से। स्वस्थ रहना है तो क्या तरीका है? मैं आपको बता रहा था स्वस्थ रहने का तरीका। कभी भी 1 रुपए की गोली दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे उठाइए, पेट के लिए बहुत शानदार है ना। पेट जिनका निकला हुआ है दबेगा जल्दी। पैर पकड़ो, खींचो, धनुरासन। वापस, पुनः एक बार और। धनुरासन। बहुत सुंदर, खींचो पैर। ये पेट के बल हुआ। अब चलते हैं थोड़ा पीठ के बल। सभी लोग पीठ के बल लेट जाएं। चलिए, पीठ के बल लेटने के बाद मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, करते जाना, देखते जाना। सावधान, मुंह बंद, थोड़ा विश्राम। पैर में जितने भी दर्द कष्ट रहते हैं, धरती माता की गोदी में हम लेटे हुए ऐसा भाव व्यक्त करते हुए सिर से पैर तक के अनुभव करें। शिथिल दोनों पैर थोड़ा दूरी बना के रखो। दोनों पैरों में फासला और पूरा ढीला ढीला ढीला। दिन भर बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, चलते रहते हैं, काम करते हैं, कितना शरीर में थकावट आता है। इसलिए रात को बनाया गया है विश्राम करने के लिए और दिन भर को काम करने के लिए। उसके बाद भी कुछ लोग रात में काम करते हैं, अर्थात शरीर का ध्यान नहीं रखते। उसका परिणाम क्या होता है? जल्दी बीमार पड़ता है, शरीर अस्वस्थ रहता है और जल्दी बूढ़ा भी हो जाता है, समय से पहले परलोक सिधा लेते हैं। इसलिए
इस जीवन को सदुपयोग करो। कब क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखते हुए माना हो तो बात को मानो। अन्य जीव जंतु जो खाना चाहिए वही खाते हैं, जो पीना चाहिए वही पीते हैं। हाथ आसमान की तरफ खुला होना चाहिए, जमीन पे ही। हटा करके आप अपने शरीर के पैर के अंगुलियों पर ध्यान देवे। पैर की अंगुलियां ढीला ढीला शिथिल, जिस प्रकार से शरीर से प्राण निकलने के बाद उसको शमशान घाट ले जाया जाता है अंतिम संस्कार के लिए, जिस प्रकार से लिटा करके, ऐसे ही आपको लेटना है। इसलिए इसको कहते हैं शव आसन, सबसे सर्वश्रेष्ठ बेस्ट आसन माना गया है विश्राम के लिए। यदि किसी को नींद नहीं आती हो तो आप इस तरह से 10-15 मिनट आप लेट जाइए, नींद आए। योग की भाषा में इसे योग निद्रा कहते हैं। नींद नहीं आना चाहिए, जो बातें बताई जाए उसको ध्यान से सुनते जाएं। कहते हैं लोग, हम सब जानते हैं, जानने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा, करने से फायदा होगा। आइए ध्यान से सुनते जाएं, करते जाएं। शरीर के प्रत्येक अंगों पर ध्यान ले जाएं। ढीला ढीला ढीला, घुटना, कमर, शरीर में कोई दर्द ना हो, कोई पीड़ा ना हो। माँ धरती हमारे दर्द को, कष्ट को सहन कर रही है, दुख दर्द को दूर कर रही है, ऐसा भाव व्यक्त करे। जिस प्रकार छोटा बच्चा माँ की गोदी में कितना सुकून महसूस करता है, ठीक ऐसे ही आप और हम सभी लोग धरती माता की गोदी में लेटे हुए हैं। श्वास नाक से लेवे, धीरे धीरे ले, धीरे धीरे छोड़े। कुछ लोग अभी बात कर रहे हैं, मैं नहीं देख रहा हूँ, भगवान सबको देख रहे हैं। अच्छा काम का अच्छा नतीजा, बुरा काम का बुरा नतीजा। इसलिए जो कहा जाता है इसको ध्यान से सुनना भी चाहिए। चाल, पूरा शरीर शिथिल होना चाहिए, पूरा ढीला, कोई अकड़, कोई तनाव नहीं, कोई मन में विचार नहीं, केवल और केवल शव आसन। भगवान को अर्पित कीजिए, माँ धरती को अर्पित कीजिए अपने शरीर। आप देखे होंगे कितना भी करोड़पति अरबपति रहे, कितना भी उनके पास धन दौलत रहे, अंत में जब शरीर से प्राण निकल जाता है तो कोई काम आने वाला नहीं है। और उसी के लिए लोग रात दिन मेहनत, एड़ी चोटी लगा कर खूब पसीनाएं करके लगे रहते, अपने शरीर का जरा भी ख्याल नहीं रखते। आप लोग ख्याल रखिए अपने शरीर का। पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ शरीर में सूक्ष्म मन का वास होता है। 1 घंटा 2 घंटा कम से कम अपने शरीर के लिए निकालें और स्वस्थ रखने का प्रयास करें। सिर सीधा, आंखें बंद, दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, आंखों की सेक, चेहरे की मालिश। आइए लेट कर की जाने वाले आसन की ओर मैं ले चलता हूँ। दोनों सिर पैर उठाएंगे, सिर उठाएंगे, हाथ उठाएंगे, नवकास, इस तरह से केवल कमर के भरोसे रहेंगे। देखिए, कोशिश करें। नौकासन, हाथ और पैर उठेगा, कमर के सहारे आपका शरीर। आप लोग नहीं समझ आता, देख लीजिए, स्थिर, ठीक है। वापस, बहुत सुंदर, पुनः एक बार और कर सकते हैं। 30 अंश के डिग्री में रहना चाहिए अपना हाथ बहुत और पैर। समय कम है ना। अब आप लोग दायां पैर उठाएंगे और दायां पैर के अंगूठे को देखें। वापस बायां पैर उठाएंगे, डेरी गोड़, और अंगूठे को देखने प्रयास। दोनों पैर उठाओ, 30 अंश, वापस कोशिश करो, 60 अंश उठाओ, वापस 90 अंश। इसको कहते हैं अर्ध, हाँ अर्ध, अर्ध माने आधा, अर्ध। दीदी जी से निवेदन, स्थान ग्रहण करें, निवेदन। अब इसके बाद सर्वांगासन, सर्वांगासन। देखिए, दोनों पैर के अंगूठा देखने का प्रयास करो। इस तरह से अंगूठा देखो, सिर हाँ, जिससे बनता है बनाए, नहीं बनता है देखने से भी शिक्षा मिलती है। अब धीरे धीरे पीछे ले जाओ, ये अर्ध हलासन किया था इसके पहले, अब पूर्ण हलासन पीछे। जितना बंद पड़े उतना करे कोशिश। वापस, बहुत सुंदर। अब हाँ, दायां पैर उठाएंगे और वो शून्य बनाएंगे, ऐसा जिससे बनता है बनाने का प्रयास करें। 3 बार कमर से उल्टा, वापस।
अब उसके बाद बायां पैर 3 बार सीधा 3 बार उल्टा। बहुत सुंदर। अब दोनों पैर से पेट के लिए तो बहुत अच्छा है ये रामबाण। देखिए पेट में दबाव पड़ रहा है, अनुभव करें। 3 बार सीधा 3 बार उल्टा। हमारे भी 3 देवियां बैठ चुकी है। जोरदार अभिनंदन चाहूंगा तालियों से दीदी जी के सम्मान में। अब दाएं पैर उठाइए, लॉक कीजिए हाथ को और नाक को टिकाने का प्रयास। पवन मुक्तासन। वापस बायां पैर उठाइए, वापस दोनों पैर को पकड़िए, नाक से टिकाइए, वापस। बातें नहीं। हाँ, दाएं पैर के अंगूठा को नाक से टिकाओ। एक पार नाक जो से बताया जा रहा है उसका अनुपालन करें, पालन करें, जितना बनता है कोशिश करो। आइए इसके बाद आप सभी लोग हाँ दोनों पैर को खींचिए, घुटना पकड़िए और पीठ को ऐसे उठा देंगे, छाती से ठुड्डी लगेगा। चलिए इसको कहते हैं सेतु बंधासन। ब्रिज की तरह, पुल की तरह अपना शरीर को बना लीजिए। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं। सेतु बंधासन। वापस पुनः एक बार और वापस। अब इसके बाद चक्रासन। दोनों हाथ पीछे चले जाएंगे और पीछे मुड़ के देखने का प्रयास करेंगे। ये जितना हो सके कोशिश करो। चक्रासन। आवाज नहीं, जितना बनता है, मैंने कहा था, निवेदन किया था, नहीं बनता है मत कीजिए। देखिए देखने से भी फायदा होता है। वापस। हाँ, अब इस तरह से बाएं करवट लेते हुए उठ करके बैठेंगे। और ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका सिर के बल खड़े हो सकते हैं? सर्वांगासन किया था ना, जो सिर के बल नहीं हो पाता वो सर्वांगासन कर सकते हैं। एक भाई साहब प्रयास कर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इधर देखो, ध्यान दो। मैं एक ही बात बोलता हूँ, सीख रहा हूँ और आगे भी सीखूंगा। 2-3 मुझसे कठिन आसन नहीं होता, कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोग जीवन में याद रखना, मैं हमेशा सीख रहा हूँ, यही कहना है। सीखे हो कभी मत कहना, सीखे हो कहोगे ना उस दिन पूरा भूल जाओगे। तो पहला काम ध्यान देना, शीर्षासन करने का प्रयास। जो प्रयास करता है ना वो सफलता प्राप्त करती है। अभी आपको करना नहीं है, देखना है। देख लीजिए शीर्षासन कैसे करना है। दोनों हाथों को लॉक करेंगे। पहला काम मत कीजिए ना, देखना है। जब हो पाएगा तब आप कोशिश करेंगे। दोनों हाथ लॉक करना है। मैं भी अपने हमारे योग शिक्षक से सीखा हूँ और सीख रहा हूँ। स्वामी रामदेव बाबा जी को जानते हैं ना? हाँ, मैं उनके सामने 3 दिन बैठा हूँ हरिद्वार में, सीखने का प्रयास किया और आगे भी सीख रहा हूँ। दोनों हाथों लॉक करने के बाद सिर को रखेंगे, है ना। और उसके बाद दोनों पैरों को एक साथ ऐसे अकड़ के रखेंगे और आगे पीछे नहीं उठाएंगे, धीरे से उठाएंगे एक साथ। जोरदार तालियां। वापस एक बार और। अब आप लोग कोशिश करो। बहुत अच्छा, आप लोग अच्छा प्रयास किए। हाँ, कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि आपके शरीर आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है, कैसे जीना है। बहुत सुंदर। देखिए निवेदन, आज आपने बहुत जबरदस्त प्रयास किए, लेकिन इसको घर में जाके दीवार के किनारे करना है। दीवार के पास जा करना, ठीक है आपको दीवार में पैर नहीं होता था। हाँ, पहला अभ्यास दीवार के पास किनारे रख के शीर्षासन करना चाहिए। वापस बोले भारत माता की। वापस बैठ जाए। हाँ, एक भाई साहब हैं दुर्ग भिलाई में, हमने देखा
1.5 घंटा तक शीर्षासन में खड़ा रहना। ये कारण क्या है? साधना का प्रभाव है, मेहनत का परिणाम है। आप लोग भी जो चाहोगे कर सकते हो। सावधान, 4 आसन बता रहा हूं। नंबर 1, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ये अवसर बार बार आने वाला नहीं है। जिससे आपको सुख मिले वो सुखासन है। क्या है? सुखासन। ये दोनों घुटना जमीन में टिकना चाहिए, ठीक है? ये इस तरह से जिससे आपको सुख मिले वो सुखासन है। पालथी मार के बैठना बोलते नहीं, ध्यान देना। जब भी बैठे कमर सीधी करके, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। बैठने वाला आपको बता रहा हूं, पेट के बल, पीठ के बल, वैसे बहुत सारे हैं लेकिन कम समय है, समय कम है। हमारे विद्यालय में, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बिजोरा में 1 जनवरी से 30 जनवरी तक लगातार किया। आदरणीय जी सहयोगी थे हमारे, 4 दिन तक सेवा दिए और 30 दिन भी हमें कम महसूस हुआ, है ना? कहने का तात्पर्य आप जितना करोगे उतना कम है, कम महसूस हुआ। अब बताइए, कमर सीधी, ये पहला आसन है जिसको कहते हैं सुखासन, जिसको आपको जिससे आपको सुख मिले वो सुखासन है, ठीक? नंबर 1, कई लोगों का ऐसा घुटना उठा रहता है, बैठ नहीं पाते, सीधा ऐसा कर नहीं पाते, है ना? तो दूसरा अर्ध पद्मासन, दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रखना। जिससे बनता है बनाए, जोर जबरदस्ती न करे। 1 घंटा नियमित अपने शरीर के लिए जीवन भर निकालने का प्रयास कीजिएगा। देखना 1 रुपए आपको गोली दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको भी बताने वाला था, बताऊंगा क्या, बिना पैसे के स्वस्थ कैसे रहने जीवन भर। ये कहलाता पूर्ण पद्मासन, पद्म माने कमल, कमलासन भी कहते हैं। जिससे बनेगा बनाएंगे, नहीं बनेगा जबरदस्ती नहीं करेंगे। 3 हो गया, पहला सुखासन, दूसरा अर्ध पद्मासन, तीसरा पूर्ण पद्मासन, ठीक है? अब चौथा, जिससे बनेगा बनाना, वैसे सभी लोगों का आता है, बाएं पैर को मोड़ना, उसमें बैठना, फिर दाएं पैर को मोड़ के बैठना। ये कहलाता है वज्रासन। 4 आसन बताए ना बैठने का। आप मंच में आसीन हमार ब्रह्मवादिनी बहन, हमारे योग प्रशिक्षक भाई अटल जी, भाई पीलूराम राहुल जी और यज्ञशाला में उपस्थित हमारे गांव के समस्त सियारमन, साथ ही बहुत ही उत्साह के साथ उपस्थित छोटे छोटे प्यारे बच्चों, आज के एक कार्यक्रम के प्रातःकालीन बेला में आप मन सुघर योग के आयोजन के माध्यम से हम दोनों प्रशिक्षक भाई मन बहुत बधाई और साधुवाद देते हुए हमारे हृदय से आभार व्यक्त करत हम कि मन अपन अमूल्य समय ला बिहने बिहने हमार ये पावन ग्राम में दी हवे। समय अपन गति से निरंतर गतिमान है। आज 3 दिन कैसे हो गए हमारे पता नहीं चलत हवे और बहुत ही कीमती समय, आज कुछ समय ये कार्यक्रम के बचे हवे। तो भैया मन ला हम साधुवाद देवत हन, ऐसने कार्यक्रम ला आगे भी अपन ऐसने संचालित करत रहो और हमन ला मार्गदर्शन देत रहो। अपन के सदैव ऐसने सहयोग की हम अपेक्षा करत हम। ये कार्यक्रम ला हमन फिलहाल कर विराम देबो, काबर की आगे भी हमन ला 10 बजे यहाँ बैठ जाना है। आज के कार्यक्रम बहुत ही व्यस्त हवे और चुस्त हवे ना, तो हम लोग अपन समय के अनुसार से बिल्कुल चलना हवे। जे मन आगू पाछू करिए तो मन पछवा दे, तो अपन समय के ध्यान रखो। जे भाई बहनी मन हर संस्कार करवाना चाहिए आकर के हमारे पास नाम लिखवा दो, ताकि हम समय के अनुसार से चल पावत
और वो निरंतरता ला हम बना के रखें। आप मन ला हमन इनसे कुछ समय पर विराम दे था। आप मन अपन अपन घर में जाओ और फिर ठीक 10 बजे यहाँ आप मन अपन उपस्थिति का प्रदान कर दो। आपन के बहुत बहुत धन्यवाद। 10 बजे पुनः आप मन ला आमंत्रण देते हुए आप मन ला कुछ समय की विराम दे। बोले भारत माता की जय, गायत्री माता की जय। बहुत अच्छा लगा भैया। शाम का तो ना नहीं, अब भी निकल हो शाम के नहीं रुकते, व्यस्त कार्यक्रम है। मतलब जानकारी नहीं, हाँ जाने में पूरा समय गुरुदेव महोदय सादा प्रणाम। सच में